हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्रिपेयरिंग टुगेदर में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम रेशियो टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन रेशियो टेस्ट का पार्ट फर्स्ट है। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन है x अपॉन 1 इंटू 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 3 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू 4 प्लस अप टू इन्फिनिटी। सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अगर आपने हमारा रेशियो टेस्ट पे बना हुआ वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको रेशियो टेस्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इजीली समझ में आ जाए। उसके बाद आप इस क्वेश्चन को कीजिएगा, ठीक है। सो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर कार्ड में दे दिया हूं या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मैं दे दिया हूं। तो चलिए डायरेक्टली इस क्वेश्चन को करते हैं। सो ये तो हम समझ गए कि जो ये टेस्ट है ये रेशियो टेस्ट से आया हुआ है। सो अगर मैं इसका un निकालूं, nth टर्म, वो हो जाएगा, देखिए x की पावर, यहां पर पावर 1 है, पावर 2 है, पावर 3 है। सो nth टर्म में x की पावर n हो जाएगी अपॉन 1 इंटू 2, 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, ऐसे यहां पर n इंटू n प्लस 1, ठीक है। अगर आप इसमें n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखने पे देखिए x की पावर 1 अपॉन 1 इंटू 1 प्लस 1 जो कि 2 हो जाएगा। देखिए फर्स्ट टर्म हमारी आ गई। इसका मतलब मैंने un सही लिया हुआ है। सो अब मैं un ले लिया हूं। इसके बाद मुझे लेना है un प्लस 1। सो क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यहां पर देखिए n की जगह में n प्लस 1 लेना है मुझे, तो n प्लस 1 प्लस 1, तो डायरेक्टली हो जाएगा n प्लस 2। सो अब आप जानते हैं कि रेशियो टेस्ट में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 निकालना होता है, ठीक है। बहुत सारी बुक्स में un प्लस 1 अपॉन un निकाला होता है। वो मेथड भी सही है, ये मेथड भी सही है। आप चाहें तो किसी भी मेथड से जा सकते हैं। जो रेशियो टेस्ट पे मैंने वीडियो बनाया था, उस वीडियो में मैं इन दोनों मेथड्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। सो ये हमारा आया। सो अगर मैं यहां पर वैल्यू रखूं तो लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी x की पावर n अपॉन n इंटू n प्लस 1 अपॉन x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2। सो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। क्या हो जाएगा, x की पावर n अपॉन n प्लस 1 इंटू n, देखिए इसको एज इट इज लिख दिया, और ये मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो n प्लस 1, n प्लस 2 अपॉन x की पावर n प्लस 1। सो इसके बाद यहां पर देखिए ये बेस सेम है, तो पावर में नीचे लाऊंगा तो पावर घटा दूंगा, और कुछ हो सकता है n प्लस 1 से मैं n प्लस 1 कैंसिल आउट कर लूं। सो यहां पर बचेगा लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, देखिए ऊपर बचेगा n प्लस 2 अपॉन, देखिए नीचे बचेगा सिर्फ n इंटू, अगर x वाले टर्म की बात करूं तो देखिए ये x की पावर n था और नीचे x की पावर n प्लस 1 है। सो अगर ये नीचे माइनस में आएगा सो n से n माइनस हो जाएगा। सो यहां पर बचेगा सिर्फ x। तो ये आ जाएगा, आप खुद से भी करके देख लीजिएगा। सो अब अगर इसमें मैं लिमिट रखूं तो मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, देखिए n अपॉन n ये 1 हो जाएगा, प्लस 2 अपॉन n इंटू 1 अपॉन x, ये आया। देखिए अगर मैं इंफिनिटी रखूं सो 2 अपॉन इंफिनिटी
जो कि कहाँ को टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। सो ये हो जाएगा 1 प्लस 0 इंटू 1/x। सो मेरा आ गया 1/x। ठीक है, सो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ अब देखिए, हमने जो लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 निकाला था, सो वो वैल्यू आई मेरी 1/x। ठीक है, समझ गए आप कैसे आई, पीछे मैं बना चुका हूं। अगर अब देखें, हम जानते हैं सीरीज un इज कन्वर्जेंट। un इज कन्वर्जेंट कब, जब 1/x आपका ग्रेटर देन 1 हो जाए। और अगर आप इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि x लेस देन 1 हो जाए। यही तो बात हुई, या ये कीजिए या ये कीजिए, ये दोनों एक ही हैं। मैं यहां पर सिर्फ इनइक्वलिटी सॉल्व किया हूं। और सीरीज un इज डाइवर्जेंट कब होगा डाइवर्जेंट, जब 1/x लेस देन 1 हो जाए। ठीक है, और या आप इसको सिंपली बोल सकते हैं x ग्रेटर देन 1 हो जाए, या 1/x ग्रेटर देन 1 हो जाए, या 1/x लेस देन 1 हो जाए। ठीक है, 1/x ग्रेटर देन 1 को x लेस देन 1 लिख सकते हैं, और 1/x लेस देन 1 को x ग्रेटर देन 1 लिख सकते हैं। सो इतना तो हमारा निकल गया कि सीरीज कब कन्वर्जेंट होगी और कब डाइवर्जेंट होगी। बट हमारा क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। इस पे एक बात आप और गौर कीजिए कि जो un का कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है un का, वो टोटली डिपेंड कर रहा है x पे। इस क्वेश्चन में जो मैंने रेशियो टेस्ट के टाइम पे आपको क्वेश्चन कराए थे, तब x पे कुछ डिपेंड नहीं कर रहा था, x उस क्वेश्चन में था ही नहीं। अगर वहां पर हम डायरेक्ट क्या हो रहा था कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन un प्लस 1 इक्वल टू एक l क्वांटिटी आ जा रही थी, और अगर l ग्रेटर देन 1 हुआ तो सीरीज कन्वर्जेंट हो जा रहा था, और अगर l लेस देन 1 हुआ तो सीरीज डाइवर्जेंट हो जा रहा है। बट यहां पर 1/x आ रही, जो कि वेरिएबल है, इसलिए अगर कन्वर्जेंट होना है तो ये होना पड़ेगा, डाइवर्जेंट होना है तो ये होना पड़ेगा। बट सबसे मेन बात आती है एट x बराबर 1। अगर x 1 हो जाए तो क्या होगा, और यहीं पर ये सारा क्वेश्चन टिकता है। अब देखिए, अगर x बराबर 1 हो जाता है, सो un इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एट x बराबर 1 un, देखिए un क्या था मेरा, इधर पे उतार लेता हूं मैं, x की पावर n अपॉन n इंटू n प्लस 1, n इंटू n प्लस 1, ये था मेरा क्या un। ठीक है, अगर इस un में मैं x बराबर 1 रख लूं तो क्या हो जाएगा, 1 की पावर n, और 1 की पावर कुछ भी हो तो उसे क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। चाहे 1 की पावर n हो उसे भी 1 ही बोलेंगे, और यहां पर n प्लस 1। ठीक है, सो ये जो हमारा क्वांटिटी है ये मेरा un निकल गया। अब आपके पास दो वे है, या तो आप इस क्वेश्चन को कंपैरिजन टेस्ट से सॉल्व कर लीजिए। कंपैरिजन टेस्ट, कंपैरिजन टेस्ट से कैसे सॉल्व होगा, आपको un मिल गया, इसके लिए एक vn निकाल लीजिए। ठीक है, और vn जो कि हो जाएगा 1/n² हो जाएगा। अगर आपने मेरी कंपैरिजन टेस्ट की वीडियो देखी हुई है, डिटेल्ड वीडियो मैंने कंपैरिजन टेस्ट पे भी बनाई हुई है, सो आप 2 से लेकर 3 सेकंड में किसी भी un के लिए उसका एक vn निकाल सकते हैं। और अगर आपने अभी तक कंपैरिजन टेस्ट की वीडियो नहीं देखी है, सो आप एक बार उस वीडियो को भी विजिट कर लीजिए, उस वीडियो को भी एक बार देख लीजिए। ठीक है, सो हम इस क्वेश्चन पे थे तो हमारे पास दो वे थे। पहला वे तो यह है कि हम इसमें कंपैरिजन टेस्ट लगाएं, un निकाल दिया, un मेरा ये आया था, हम इसके लिए vn निकालें, और सिंपली जैसे हम कंपैरिजन टेस्ट की ओर जाते थे वैसे हम जाएं। अब दूसरा वे भी कंपैरिजन टेस्ट से ही है, बट उस कंपैरिजन टेस्ट को मैं कुछ स्मार्ट तरीके से आपके सामने करूंगा। कैसे, देखिए मेरा un आया
यू एन इक्वल टू आया 1 अपॉन एन, एन प्लस 1, यह आया मेरा यू एन। अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ताकि आपका समय बच सके इसलिए मैं इस मेथड से इस क्वेश्चन को कर रहा हूं। सो यू एन इक्वल टू 1 अपॉन, देखिए हम जानते हैं कि अगर मैं यहां से n कॉमन ले लूं तो यहां पर n स्क्वायर हो जाएगा, यहां पर n प्लस 1 हो जाएगा। सॉरी, यहां पर n स्क्वायर हुआ तो यहां पर 1 बचेगा और यहां पर 1 अपॉन n हो जाएगा। कैसे? n कॉमन लिया तो 1 बचा, 1 में से n कॉमन लिया तो 1 बाई n बचेगा। सो मेरा un ये निकल गया। लेट, अगर मैं इतनी टर्म को 1 अपॉन n स्क्वायर को vn मान लूं, करना मुझे कंपैरिजन टेस्ट ही है, बट कंपैरिजन टेस्ट को मैं अलग तरीके से कर रहा हूं। सो अगर मैं इसको vn मान लूं, सो क्या हो जाएगा, un इक्वल टू vn, ये देखिए, अपॉन यहां पर क्या बचा, 1 प्लस 1 बाई n। ठीक हो गया। और अगर vn को मैं इसके डिनोमिनेटर में ले लूं, सो un अपॉन vn इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n। ठीक हो गया। और अगर मैं दोनों साइड पे लिमिट लगा दूं, सो क्या हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी un अपॉन vn इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन, सॉरी, लिमिट इस साइड भी लिमिट लगेगी, n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई n। और यहां पर इंफिनिटी लिमिट रखेंगे तो 1 अपॉन इंफिनिटी 0 हो जाएगा, जो कि सॉल्व करने पे आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 0, जो कि हो जाएगा आपका 1। सो हमने जाना कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी un अपॉन vn क्या आ गया, मेरा 1 आ गया, जो कि एक पॉजिटिव फाइनाइट वैल्यू है। इसका मतलब इस क्वेश्चन में कंपैरिजन टेस्ट होल्ड करेगा। मुझे यहां पर दोबारा कंपैरिजन टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, जो मेरा इक्वेशन आया था उसी को मैं आगे प्रोसीड करता गया। नाउ अब इसके बाद क्या लगाता हूं मैं, पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट में क्या होता है, टेस्ट, इसमें एक vn होता है जो कि 1 अपॉन n की पावर k होता है। ठीक है, 1 अपॉन n की पावर k होता है। और हेयर हमारे क्वेश्चन में यहां पर जो हमने vn माना हुआ था वो माना हुआ था 1 अपॉन n स्क्वायर। ये देखिए 1 अपॉन n स्क्वायर को vn माना हुआ था। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं आपस में तो मुझे मिलेगा k इक्वल टू 2, और जो कि क्या है, ग्रेटर देन 1 है। इसका मतलब क्या है, जो मेरी vn सीरीज है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। यही तो होता है अगर k ग्रेटर देन 1 हो जाता है। ठीक है, अगर k ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो सीरीज मेरी कन्वर्जेंट होती है, और k लेस देन 1 होता है तो सीरीज मेरी डाइवर्जेंट होती है। यहां k बराबर 2 था जो कि ग्रेटर देन 1 था, तो सीरीज मेरी क्या होगी, कन्वर्जेंट। अगर vn कन्वर्जेंट है तो कंपैरिजन टेस्ट से, सो कंपैरिजन टेस्ट से क्या हो जाएगा, un भी मेरा क्या हो जाएगा, इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। क्योंकि आप जानते हैं कंपैरिजन टेस्ट बोलता है कि अगर vn कन्वर्जेंट है तो un भी कन्वर्जेंट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमें क्या निकला, देखिए अब हमारा लास्ट में अगर क्वेश्चन देखा जाए, सो ये हमारा था, अगर x लेस देन 1 हुआ तो सीरीज un हमारी कन्वर्जेंट आई, अगर x ग्रेटर देन 1 हुआ तो सीरीज हमारी डाइवर्जेंट आई, और अगर x इक्वल टू 1 हो गया, इफ, देखिए यहां पर देखिए, इफ x इक्वल टू 1 आया तो सीरीज मेरी फिर भी क्या आई, कन्वर्जेंट आई, जो कि मैंने अभी निकाला पी सीरीज टेस्ट से। और जब इफ x लेस देन 1 आई तब भी मेरी सीरीज कन्वर्जेंट थी, और इफ जब x ग्रेटर देन 1 हो रहा था तो सीरीज मेरी क्या हो रही थी, डाइवर्जेंट हो रही थी। तो सिंपली आप कह सकते हो सीरीज un इज कन्वर्जेंट इफ, क्या, इफ x लेस देन एंड इक्वल टू 1 एंड सीरीज un इज डाइवर्जेंट इफ x ग्रेटर देन 1। सो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया।
सो आपने ये क्वेश्चन देख लिया होगा बढ़िया से, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन था, मैंने यूएन निकाला। आप चाहते तो यहां पर भी कंपैरिजन टेस्ट लगा सकते थे डायरेक्टली वीएन मान के। अगर आपको ऐसे दिक्कत हो रही है सो मेरा सजेशन रहेगा आप एक बार इस मेथड से भी सॉल्व कीजिए, वही आंसर आएगा। और देखिए कि आपके लिए कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल है, कौन सा आपका टाइम कम कंज्यूम कर रहा है, और उस मेथड को अपना आगे ले जाते हुए चलिए, ठीक है। सो आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं आपके डिस्प्ले पे दे रहा हूं, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जो भी व्यूअर इस क्वेश्चन का सबसे पहले सही आंसर निकाल के कमेंट करेगा, मैं उसका कमेंट पिन कर लूंगा और बाकी बचे हुए व्यूअर उस कमेंट से अपने आंसर को मैच कर लीजिएगा। तो ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर अपॉन 2√1 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3√2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4√3 अप टू इन्फिनिटी। सो हमने जैसा कि पहला क्वेश्चन किया, पहला क्वेश्चन मैंने काफी डिटेल में बताया आपको, जिस वजह से क्वेश्चन काफी लंबा गया, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा तेज करेंगे ताकि हमारा टाइम भी कम कंज्यूम हो। सो अगर मैं इसका यूएन निकालूं, यूएन क्या हो जाएगा, देखिए एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 4। सो आप ऐसा मान लीजिएगा कि एक्स की पावर n लिख दीजिएगा। आप यहां पर देखिए 1 2 3, सो रूट के अंदर तो आ गया आपका n, ठीक है। बाहर देखिए अगर ये 1 है तो ये 2 है, सो ये n है तो ये n+1 हो जाएगा। और ऊपर देखिए जो संख्या इधर पे है वही संख्या इधर पे पावर में भी है, जो नंबर इधर पे है वही नंबर पावर में भी है। ऐसा ही आप यहां भी देख सकते। सो x की पावर जो नंबर यहां पर होगा वही नंबर यहां पर पावर में भी होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए x की पावर 2, x की पावर 3, x की पावर 4, यहां पर x की पावर n रख दिया अपॉन, देखिए जैसा यहां पर है वैसा यहां पर भी होगा, सो ये n है। और अगर ये n है सो ये n से एक कम है तो ये n-1। बट ये हमारा वे गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें n इक्वल टू 1 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1 अपॉन 1 इंटू √0, जो कि हमारी फर्स्ट टर्म ऐसी नहीं है। बट अगर आप यहां पर n इक्वल टू 1 रखेंगे तो आपकी ये फर्स्ट टर्म एज इट इज निकल जाएगी, ठीक है। सो हमारा un निकल गया था क्या, x की पावर n+1 अपॉन n+1 √n। सो un+1 क्या हो जाएगा हमारा, un+1 हो जाएगा हमारा इक्वल टू x की पावर n+2 अपॉन n+2 √n+1, ठीक है। अब हम निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी un अपॉन un+1, ठीक है। सो इसको अगर निकालेंगे तो ये अपॉन ये हो जाएगा और ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इधर पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। सो अगर मैं इसको डायरेक्टली लिखूं तो ये हो जाएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1 √n इंटू ये ऊपर चला जाएगा, सो n+2 √n+1 अपॉन x की पावर n+2। सो ये बेस सेम है, आप इधर माइनस कर लीजिएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है, कुछ और हो सकता है इसमें, देखिए और ये अंडर से ये रूट टाइम्स कट जाएगा, ठीक है। सो हमारा जो बचेगा, हमारा बचेगा लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी, देखिए 1 अपॉन x, जो कि मेरा यहां से निकला, देखिए x की पावर ये माइनस होगा, सो ये n में से n माइनस हो गया और 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा किधर पे, ये डिनोमिनेटर में। सो ये 1/x हो गया और यहां पर बचेगा मेरा n+2 और बचेगा √n+1 और इसी के साथ बचेगा √n, ठीक है। सो इसको आप अगर और एक्सपेंड करना चाहें तो लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इंफिनिटी 1 अपॉन x, यहां पर देखिए n+2 अपॉन √n² प्लस n, ये हो जाएगा। अब डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n, ठीक है। अगर n से डिवाइड करेंगे
तो लिमिट, ये पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट है, इसलिए आपको लिमिट बढ़िया से आनी चाहिए इसमें। लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स, यहां पर देखिए n से अगर मैं डिवाइड करूंगा सो n प्लस 2 अपॉन n अपॉन, देखिए अगर मैं n से इसको भी डिवाइड करूं तो रूट के अंदर जाके n स्क्वायर बन जाएगा। देखिए अगर n को मैं रूट के अंदर मल्टीप्लाई करता हूं तो रूट के अंदर ये n स्क्वायर चल जाएगा, तो ये टोटल आंसर आ जाएगा आपका n की पावर 4। क्योंकि अगर देखिए 4 को मैं 4 बाहर आके सिर्फ 2 बनेगा, तो 2 अंदर जाके भी तो 4 बनेगा नहीं। अगर रूट 4 इक्वल टू 2 होता है तो 2 का स्क्वायर भी तो 4 होगा। ऐसे ही अगर n स्क्वायर अंडर रूट n स्क्वायर बाहर n बनता है, तो ऐसे n को अगर रूट में ले जाऊंगा तो अंदर n स्क्वायर बन जाएगा, और स्क्वायर से रूट कटेगा तो देखिए दोबारा n आ गया। सो ऐसे अगर n से मैं डिवाइड करूं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर, क्योंकि डिवाइड किया तो ये दोनों का डिनोमिनेटर है। तो ऐसे यहां पर क्या बचेगा, इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1 अपॉन एक्स, यहां पर देखिए यहां पर बचेगा n अपॉन n जो कि 1 प्लस 2 अपॉन n, देखिए और ये स्टेप मैं यहां पर शॉर्ट कर लिया। आप चाहिए तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि इस स्टेप को अगर आपको लगे कि शॉर्ट हो रहा है तो n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर और बाहर से रूट लगा दीजिए, और उसके बाद मेरा ये स्टेप आ जाएगा। ठीक है, सो यहां पर ये स्टेप के बाद यहां पर देखिए n स्क्वायर से कट गया प्लस 1 अपॉन n, और जैसे ही आप लिमिट रखेंगे तो 2 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। सो 1 प्लस 0 और अंडर रूट में भी 1 प्लस 0, जो कि मेरा आंसर आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, यहां पर क्या हो जाएगा, सॉरी अब तो वैल्यू लिमिट रख दिया मैंने, सो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स। सो सेम टू सेम हमारा जो पहला क्वेश्चन था ऐसा ही बन गया। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि अगर 1 अपॉन एक्स ग्रेटर देन 0 हो, या आप कह सकते हो कि x लेस देन 0 हो, तो जो सीरीज होगी मेरी, तो जो मेरी सीरीज होगी वो मेरी होगी कन्वर्जेंट। ठीक है, और ऐसे ही अगर 1/x लेस देन 0 हो, या आप इसको इनइक्वालिटी सॉल्व करने पे कह सकते हो कि x ग्रेटर देन 0 हो। ठीक है, क्योंकि ये L है, यही तो मेरा L है। अगर L ग्रेटर देन 0 होता है तो सीरीज कन्वर्जेंट होती है, L लेस देन 0 होता है तो सीरीज डाइवर्जेंट होती है। ठीक है, तो अगर ऐसा होगा तो सीरीज मेरी डाइवर्जेंट होगी। आई बात समझ में आपको? ठीक है, सो इतना मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है एट x बराबर 1, शुरुआती क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आप चाहें तो आप इसे खुद से भी कर सकते हैं। सो अगर मैं इसको करके देखूं, यहां पर करते हैं, सो एट x बराबर 1, x बराबर 1 रखूंगा। सो जो मेरा un था, un मेरा जो क्या आया था x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अंडर रूट n, यह आया था मेरा un। ठीक है, आप पीछे से देख सकते हैं, इसको मिला सकते हैं। सो ये मेरा एट x बराबर 1 पे अगर मैं देखूं तो क्या हो जाएगा, देखिए अगर 1 रखूं तो 1 की पावर n प्लस 1 जो कि हो जाएगा मेरा 1 अपॉन ये अंडर रूट n इंटू n प्लस 1। ठीक है, ये हो गया मेरा un। अब चाहे तो आप इस पर कंपैरिजन टेस्ट लगाएं, आप इस पर एक vn निकालें। ठीक है, और जैसे आप कंपैरिजन टेस्ट ले जाते हैं वैसे ले जाइए इसको। बट अगर आप इसे दूसरे तरीके से करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप इसे दूसरे तरीके से करना चाहें, सो यहां पर ये हुआ, सो कुछ गलती तो नहीं हुई है, नहीं। सो अगर इसमें देखें तो un इक्वल टू, पहली बात तो मैंने बताया कि आप इसको कंपैरिजन टेस्ट ले सकते हैं। कंपैरिजन टेस्ट में आपका vn जो होगा वो हो जाएगा 1 अपॉन v की पावर 3/2। ठीक है, ये मुझे आता है क्योंकि मैंने ये ट्रिक सीखी है। ठीक है, आपको भी ट्रिक सीखनी है तो कंपैरिजन टेस्ट वाला आप वीडियो देख लीजिए। ठीक है, बट हम इसे पुराने वाले मेथड से सॉल्व करेंगे। सो vn इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन, देखिए रूट n ये पहले से था, इनटू अगर मैं इसमें से n कॉमन ले लूं तो 1 प्लस
1 अपॉन एन। अब आप लोग पूछेंगे कि हम आखिर ये n क्यों कॉमन ले रहे हैं। हमने पिछले क्वेश्चन में भी एक ऐसी चीज कॉमन ली थी ताकि यहाँ पर 1/n बन जाए। क्यों? क्योंकि मुझे लास्ट में लगाना है लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी में तभी लगाऊंगा जब n मेरा डिनोमिनेटर में हो। ठीक है, अगर n डिनोमिनेटर में होगा तो 1 अपॉन इन्फिनिटी 0 को टेंड करेगा और मेरा आंसर आना इजी हो जाएगा। वहीं अगर मेरा n नॉमिनेटर में होगा, मान लीजिए ऐसा हुआ लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1 प्लस n हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस इन्फिनिटी रखूंगा तो इन्फिनिटी, तो 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो ऐसे तो मेरा आंसर नहीं आएगा। तो मुझे कोशिश करनी है कि n को मैं अधिक से अधिक डिनोमिनेटर में ला पाऊं। ठीक है, सो un इक्वल टू, देखिए ये अंडरूट n को n की पावर 1/2 भी कह सकते हो, तो 1 अपॉन n की पावर 1 और n की पावर 1/2, तो सॉल्व करोगे तो n की पावर 3/2। देखिए वैसे भी मेरा ये भी n आ रहा था। ठीक है, इसका मतलब मैंने तब सही निकाला हुआ था, और यहां पर बचेगा 1 प्लस 1/n। देखिए इतने को vn मान देना है, मैंने इतने को vn मानूंगा। सो क्या बचेगा मेरा, un इक्वल टू vn अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n, जो कि मेरा हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, जो कि हो जाएगा सॉल्व करने पे vn इधर लाऊंगा तो un अपॉन vn इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n। सो अब इसमें मैं दोनों साइड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखूंगा। देखिए, और यहां पर मेरा ये अपॉन में है तो ये 0 इजीली हो जाएगा। देखिए, सो लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी un अपॉन vn, इस साइड भी इन्फिनिटी लिमिट रखूंगा तो लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन n, और जैसे यहां इन्फिनिटी लिमिट रखूंगा तो 1 अपॉन ये बन जाएगा इन्फिनिटी, जो कि टेंड करेगा 0 को। सो क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 प्लस 0, 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, तो 1 अपॉन 1 1 बचेगा। तो इसका मतलब लिमिट n टेंड्स टुवर्ड्स इन्फिनिटी un अपॉन vn इक्वल टू आ गया मेरा 1। इसका मतलब कंपैरिजन टेस्ट होल्ड करेगा। अब मुझे लगाना है पी सीरीज टेस्ट। पी सीरीज टेस्ट, अगर पी सीरीज टेस्ट की मैं बात करूं, ठीक है, पी सीरीज टेस्ट में तो जो हमारा स्टैंडर्ड वीएन होता है वो होता है 1 अपॉन एन की पावर के, और हेयर इस क्वेश्चन में जो हमारा वीएन जो हमने माना हुआ था वो था 1 अपॉन एन की पावर 3/2, और देखा जाए तो के बराबर आ गया मेरा 3/2, जो कि ग्रेटर देन होता है 1 से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा वीएन जो है वो कन्वर्जेंट है। कब, एट कहां पर, x बराबर 1 पे। x बराबर 1 रखने पे ही तो सब कुछ आया था मेरा ये। ठीक है, ये तभी आया था जब मैंने x बराबर 1 रखा था। सो अगर vn कन्वर्जेंट है, सो ड्यू टू कंपैरिजन टेस्ट, ड्यू टू कंपैरिजन टेस्ट un इज ऑल्सो कन्वर्जेंट, ऑल्सो कन्वर्जेंट एट कहां पर, x बराबर 1 पे। ठीक है, तो सारे रिजल्ट मैंने निकाल दिए हैं। रिजल्ट क्या क्या थे, कन्वर्जेंट। आखिर कन्वर्जेंट कहां कहां पर हो रहा है, कन्वर्जेंट, देखिए कन्वर्जेंट कहां कहां पे हो रहा है। तो अगर कन्वर्जेंट में देखूं, यहां पर था, यही क्वेश्चन था ना। सो देखिए कन्वर्जेंट कब हो रहा था, जब x लेस देन 0 हो, जब x लेस देन 0 हो, एंड जब x इक्वल टू 0 हो। देखिए अभी निकाला, तो इसका मतलब इन दोनों को अगर मिलाएं तो कह सकते हैं कि x लेस देन एंड इक्वल टू कितना हो, 1 हो। ठीक है, और डाइवर्जेंट कब हो रहा था, जब x ग्रेटर देन 1 हो। ठीक है, सो इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। वीडियो भी काफी लंबी हो गई है, बट ये वीडियो काफी कॉन्सेप्चुअल थी। लगता है कि मुझे आपका कुछ नॉलेज बढ़ा होगा, और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है किसी क्वेश्चन में तो आप कमेंट कीजिए। हम इसी वीडियो का रूट टेस्ट पे पार्ट 2 लेके आएंगे, जिसमें कि हम 3 से 4 क्वेश्चन करेंगे, और वो सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होंगे और आईआईटी जेईई के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे।
ठीक है। और रियल एनालिसिस या किसी दूसरे टॉपिक से जुड़े किसी भी टाइप की कोई भी वीडियो लेक्चर के लिए हमारा प्लेलिस्ट सर्च करें या हमारे वीडियो सर्च करें, ठीक है। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।